हेलो बच्चों, एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूगोल के फर्स्ट अध्याय की। इसमें भूगोल है, भूगोल का फर्स्ट अध्याय है। अध्याय फर्स्ट संसाधन, संसाधन एवं विकास। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? संसाधन एवं विकास। इसमें संसाधन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण इसमें हो जाएगा? झरना। आगे देखते हैं, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने की में सहायता करती है वस्तु का मूल्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरे होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधनों को हम अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है? किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाते हैं? कहलाती है प्रयोज्यता। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक क्या हैं? इसमें हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, इसमें समय और प्रौद्योगिकी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? पदार्थ की खाली स्थान भरना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोजिकता उसे एक संसाधन बनाती है। इसी का बी देखते हैं, परिवहन की विधियों का विकास पहिए के आविष्कार से संभव हुआ। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। डी में हो जाएगा, तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना जल विद्युत प्रौद्योगिकी कहलाता है। ई में देखते हैं, प्रकृति के निःशुल्क उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसका प्रश्न 7, संसाधन की परिभाषा यहाँ पर लिखना है। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेटेंट किसे कहते हैं? तो पेटेंट के बारे में देखते हैं। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एक मात्र अधिकार से है। यह ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को विशेष उत्पाद खोज प्रक्रिया पर एक अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? मानव निर्मित कोई 5 संसाधन बताना है, जैसे कि पुल है, मशीनें हैं, सड़क है, भवन है और उपकरण ही मानव निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण बताने। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन, एक होता है मानव संसाधन। ठीक, तो इनके आंसर देखना। जैसे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हवा, पानी और मृदा आ जाएगा। मानव निर्मित संसाधन जो मानवों ने बनाए, जैसे सड़क है, भवन और पुल है। मानव संसाधन के अंतर्गत जैसे शिक्षक है, डॉक्टर और मजदूरी मानव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर बताना है। तो फर्स्ट हो जाएगा, नवीनीकरण संसाधन असीमित होते हैं, नवीनीकरण संसाधन असीमित होते हैं, जबकि अनवीनीकरण संसाधन सीमित होते हैं। ये होगा फर्स्ट इसका डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, यहाँ सेकंड अंतर। तो क्या है? नवीनीकरण संसाधन जल, मृदा, वन है, जबकि अनवीनीकरण कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस है। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? लौह अयस्क के ये आर्थिक मूल्य किसका आर्थिक मूल्य नहीं है? इसे तालिका में से हमें छांटना था। तो आर्थिक मूल्य वाले क्या हैं? लौह अयस्क, कृषि भूमि तथा कोयला। जबकि आर्थिक मूल्य जिसका नहीं है, जैसे कि मनोरम दृश्य, लोकगीत गीत हैं, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? मानव संसाधन से क्या तात्पर्य? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या। और देख लेते हैं, इसी का भी आंसर रह गया है, लोगों की संख्या योग्यता से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों के मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा तथा स्वास्थ्य कौशल का विकास, आविष्कार और खोज है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय बताना। तो आंसर हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना, वस्तु के पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग को महत्व देना। थर्ड हो जाएगा, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वन उन्मूलन को रोकना। फोर्थ नंबर हो जाएगा, प्रत्येक संसाधन का दुरुपयोग होने से बचाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? सतपोषणीय विकास के सिद्धांत को लिखना है। तो आंसर हो जाएगा, जीवन के सभी प्रारूप का आदर तथा देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। साथ ही साथ इसका आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। यहाँ पर आपका भूगोल को फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।